जय हिंद विद्यार्थियों। हम लोग परसेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का ये मेरुदंड है। परसेंट क्या है? मैथमेटिक्स का मेरुदंड है। अगर कंपटीशन आप सक्सेस करना चाहते हैं और सभी चैप्टर को एकदम मौखिक बनाना चाहते हैं तो परसेंट चैप्टर आपको बहुत बार बनाना पड़ेगा। नॉर्मल क्वेश्चन से लेके हाई लेवल क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चनों को आप एकदम मस्ती से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मैं प्रतिदिन 5-5 क्वेश्चन, अभी तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन ही डाल रहा हूँ। जब मेरे पास साधन हो जाएंगे बहुत बेहतरीन आप लोग की कृपा से, तो मैं एकदम विधिवत, एकदम फ्री में, कोई फी नहीं, चैप्टर बाय मार्केट का कोई भी बुक मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा चैनल आप देखते हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपकी सफलता के लिए दिन रात कोशिश करूंगा और आप भी तन मन से खूब पढ़िए। तो आइए, आज का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है परसेंटेज का, जो कि एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन। अधिकांशतः क्वेश्चन इस क्वेश्चन को पढ़कर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, जबकि एकदम ये मौखिक है। आप चाहे तो मौखिक ही बना सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो ये पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं? 500। कॉलेज में टोटल विद्यार्थी 500 है। क्रिकेट खेलते हैं कितने? 350। 500 में से बच्चे 350 क्रिकेट खेलते हैं। 500 में से 350 क्रिकेट खेलते हैं। 125 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। 500 में से ही 125 विद्यार्थी क्या खेलते हैं? कबड्डी खेलते हैं। 75 न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही कबड्डी खेलते हैं। देख लीजिए, 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जो जिनको क्रिकेट से मतलब नहीं है और कबड्डी से, वो दोनों खेल नहीं खेलता है, खेलने में असमर्थ है, इसलिए ये दोनों खेल नहीं खेलते हैं। तो कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है। मैंने ऐसे विद्यार्थियों का परसेंट बनाना है, बताना है कि जो दोनों खेल खेलते हैं। दोनों खेल का मतलब कि क्रिकेट भी खेलेंगे और कबड्डी भी खेलेंगे। कुछ मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो दोनों चीज पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कबड्डी खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। तो वैसे लोगों से हमको दोनों का निकालना है, दोनों खेल खेलने वाले। तो देखिए, क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए, अब समझते हैं क्वेश्चन को कैसे इसे बनाएं बहुत जल्दी। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, मेथड एकदम सिंपल है, सरल है। तो इसे वेन डायग्राम द्वारा बनाएंगे। देखिए, ये हो गया आपका क्रिकेट, ये हो गया आपका कबड्डी, ये कबड्डी खेलने वाले का रेंज यहाँ तक है, क्रिकेट खेलने वाले का रेंज यहाँ तक है, और दोनों खेल खेलने वाले इसको एक्स मान लीजिए। दोनों खेल खेलने वाले को क्या माने? एक्स। और एक है जो ना खेलने वाला है, तो ना खेलने वाले हम लोग को इसमें ला देते हैं। तो ये कितना है? 75। ये दोनों खेल जो पसंद नहीं करते हैं उसको इसमें लिख देते हैं नीचे। अब देखिए क्या करना है आपको कि अब सबको जोड़िए, इसको। तो क्रिकेट कितना है? 350। आपको है कि कबड्डी कितना है? तो 125 जोड़ दीजिए। ये ना खेलने वाले कितना है? 75।
इसी में से दोनों खेल खेलने वाले घटा दीजिए, दोनों खेल खेलने वाले ये वाला जो है ये घटा देंगे। ये कह रहा है एक्स विद्यार्थी जो है वो क्रिकेट भी खेलते हैं, एक्स विद्यार्थी जो है वो कबड्डी भी खेलते हैं, इसलिए जो दोनों में कॉमन हो एक बार उसे घटा लेंगे, क्योंकि एक ही आदमी के दो बार गिनती होते हैं। जाके कबड्डी देने वाला भी खड़ा हो जाएगा और क्रिकेट देने भी खड़ा हो जाएगा, दोनों तरह जाके खड़ा हो जाएगा, इसलिए घटाएंगे। अब बराबर कैसे लिखेंगे 500, लिख लीजिए कैसे लिखेंगे 500। तो भाई जोड़ दीजिए 75 और ये जोड़िएगा तो 200 और 300 कैसो 550 और माइनस 500 अब बराबर का हो जाएगा x, तो घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50। तो x मतलब दोनों खेलने वाले क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलता है, उसकी संख्या कितनी है 50। तो पूछा क्या है, संख्या आपसे पूछा है तो नहीं, क्या पूछा है तो दोनों खेलने वाले का प्रतिशत हमें बताइए। तो देखिए 500 टोटल है, अब 500 में 50 वो खेलता है, 500 में तो प्रतिशत निकाल लीजिए अपना, 50 कितना में है 500 में गुना 100%। तो आ गया देखिए 2 0 से 2 0 5 ले 5 कटा दिए, यानी कि तो 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं दोनों खेल पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा तो सी आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका होगा आंसर। अब प्रश्न उठता है कि एग्जाम में क्या आप इतना लिखिएगा तो नहीं, इतनी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए एग्जाम में इसे कैसे बना लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो इसे एग्जाम में बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसे एग्जाम में हम कैसे बना ले, बहुत जल्दी पलक झपकते आप मार दीजिएगा आंसर। टोटल स्टूडेंट कितना है 500, आप ये तीनों वैल्यू जोड़ दीजिए, देखिए 125 350 और 75 कहाँ है 75। तो ये और ये जोड़िएगा तो 200 और 300 500 550, तो कितना स्टूडेंट 500 है, गिनती में 550 हो रहा है। तो एक मतलब कि 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों दिन खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उसी का प्रतिशत चाहिए। तो देखिए 50 निकल गया, 50 और गुना का परसेंट 100, काम हो गया। लीजिए 0 से 0 कटा दिया, इतना 5 से 5 कट गया, क्या परसेंट है 10%, यही आंसर है। एग्जाम में आपको मात्र इतना ही बनाना है बाबू, समझे चला, एकदम एग्जाम में ऐसे ही बनाइए, ऐसे बनाइएगा रिजल्ट आपका 100% होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन वैसे भी लॉन्ग बनाने के बाद इस तरीका को आप अपनाइए। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो भी हम परसेंट का क्वेश्चन ले रहे हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए, आपको घबराना नहीं है कि ये सारे जो क्वेश्चन है ये इतना छोटा छोटा है, आसान आसान है, एग्जाम में नहीं पूछता है, नहीं पूछा गया है, इसका सारा प्रमाण है, सब एनटीपीसी में आया है। जो विद्यार्थी एमटीएस एसएससी सीजीएल सीएचएसएल तैयारी करते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न उसमें भी आते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को नजरअंदाज मत कीजिए, आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए इसमें। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। नैनिका ने 784 रुपया, कितना है 784 रुपया में कोई वस्तु खरीदती है, एक वस्तु खरीदती है, कुछ कलम किताब जो भी हो, 700 कितना रुपया में 84 रुपया में, जिसमें क्या है कि जीएसटी लगता है, क्या लगता है जीएसटी। जीएसटी का परसेंट है 12% जीएसटी लगता है, माने 784 रुपया में खरीदती है तो उसमें जीएसटी भी है 12%। 12% जीएसटी का मतलब कि देखो मान लो ना कि ये कलम है, तो इस कलम का दाम 100 रुपया है, तो जब आप खरीदने जाइएगा दुकान पर
तो 100 रुपया आप प्लस 12 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, क्या कर लेगा कि बाबू ये जीएसटी लग रहा है, यानी कि 112 हो जाएगा। तो हम पूछे कि इसका मूल्य कीमत क्या है, तो आप क्या बताएंगे 100 रुपया। जीएसटी आप कितना दिए 12 रुपया, तो वही हो गया 12%। तो जीएसटी शामिल था। तो जीएसटी जोड़े जाने से पहले वस्तु की कीमत बताना है। अगर जीएसटी ना देते तो वस्तु का कीमत क्या था। तो अभी हम देखेंगे, देखिए लिखेंगे कि चूंकि 12% जीएसटी का मतलब होगा कि मूल्य कीमत है। मूल्य कीमत मान लेते हैं कि मूल्य कीमत है वस्तु का, तो मूल्य कीमत कितना है 100 रुपया, और जीएसटी कितना है, जीएसटी 12, तो उस वस्तु को हम लेंगे कितना में जीएसटी सहित। तो 100 रुपया देखिए का लिखा हुआ है, 784 रुपया में एक वस्तु खरीदी गई है जिसका जीएसटी सहित दाम है। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना गया 112, 112 यूनिट का ही वैल्यू दिया है, कितना 784, 112 यूनिट बराबर 784। बताइए 7 बार में कट जाएगा, तो 7 बार में कट गया, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 7। तो हमको मूल्य कीमत पूछा है। देखिए वस्तु का पहले वाला कीमत, पहले वाला मतलब जीएसटी से पहले, तो उससे पहले कितना यूनिट है 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट मतलब 700। तो आपका आंसर आ जाएगा कैसा 700। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 700 रुपया होगा जीएसटी से पहले। ठीक, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ऐसे प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और तीसरी बात कि ऐसे प्रश्न में टाइम भी नहीं आपको लगाना है, बहुत कम टाइम में ही बनाइए। आप ऐसे ऐसे मेथड रखिए कि आप क्या करें बहुत ही जल्दी जल्दी बनाएं, बहुत एकदम। तो देखिए इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न क्या है, बिजली की बल्बों की एक खेप में, मान लीजिए कोई व्यापारी है, बिजली के बल्ब ला रहा है वाहन से, गाड़ी से, चाहे जैसे भी लाए, तो लाने वक्त उसे 4% बल्ब टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, वो बेकार हो गया। 4%, 100 गो बल्ब में कितने बल्ब टूट जाएंगे, कितने 4 गो टूट जाएंगे। और शेष में से जो 96 गो बचा उसका 25% दोषपूर्ण, टूटा नहीं है लेकिन वो कोई काम का नहीं है, उसमें दोष उत्पन्न हो गया, वो काम करेगा ही नहीं, तो शेष का 25% का हो गया दोषपूर्ण हो गया। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है, मतलब टूटा हुआ बल्ब और खराब बल्ब दोनों कितना है 112, तो खेप में बल्बों की संख्या क्या थी, खेप में माने कितना बल्ब था, टोटल आपको बल्ब निकालना है। क्वेश्चन समझ गए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि कुल बल्ब है खेप में कुल बल्ब है, कुल बल्ब कितना था 100 था, एक पर नहीं जाएंगे, 100 था। मान लेते हैं कि 100 बल्ब लाया जा रहा था, तो 100 बल्ब में 4 टूट गए, तो टूटे हुए बल्ब है, टूटे हुए, तो टूटे हुए बल्ब कितना हो गया बाबू 4। 100 गो बल्ब में 4 गो बल्ब टूट गया, चला कितना 4 बल्ब टूट गया, बचा कै गो 96। तो 96 में अब निकालना है हमको कि खराब दोषपूर्ण बल्ब है, कितना दोषपूर्ण, तो दोषपूर्ण बल्ब निकाल लीजिए। तो 100 में 4 हटा दीजिए तो बचेगा कितना 96। 96 का क्या परसेंट 25% आप निकाल लीजिए,
देखिए 25 चौका 100 और 24 चौका 96, यानी कि 24 गो बल्ब 200 पूर्ण हो गया। 24 गो का हुआ 200 पूर्ण, तो टूटा 4 गो और 24 गो 200 पूर्ण है, तो 24 और 4 28। इस दोनों पार्ट्स को जोड़ दीजिए, मतलब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28। 28 का ही वैल्यू दिया हुआ है, टूटा हुआ और 200 पूर्ण कितने हैं 112। तो यहाँ लिखेंगे 28 का वैल्यू 112, तो देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या गया 4। 1 यूनिट वैल्यू बराबर 4, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या यूनिट 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आप 4 ले गुना कर दीजिए, तो बराबर कैसे आ गया 400। आंसर कितना होगा 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 400 होगा। तो इस तरह से देखिए हम इसी क्वेश्चन को एक एग्जाम में मौखिक कैसे बना लेंगे, तुरंत तुरंत एकदम बनाना है आप लोग को, ठीक ना। देख लीजिए एक तरह, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट तरीका में आप इसे बनाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, आप समझ लीजिए 100 में 4 टूट गया, तो 4 लिखे टूटा हुआ, बच कितना गया 96। तो 96 का 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो 96 का 1/4 कितना होता है 24। 25% माने 1/4, तो 96 का 1/4 होगा वह 24 होगा, तो प्लस या 24 जोड़ दीजिए, तो 24 और 4 का आएगा 24 और 4 जोड़ देते हैं तो 28। इसी 28 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है 28 बराबर, बोलिए 28 का वैल्यू दिया है 112, तो कई बार में कट जाएगा 4 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, इसलिए 100 यूनिट का वैल्यू 400, तो 400 इसका आंसर है। एग्जाम में देखिए इससे बेसी आपको नहीं लिखना होगा, घर पर है खूब प्रैक्टिस कीजिए जैसे मन है वैसे, लेकिन एग्जाम में इतना ही से 4 गो टूट गया और 24 गो खराब हुआ, 24 4 28, 28 का वैल्यू 112, इसलिए इतना का वैल्यू, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक ना। 3 था 4 लीजिए। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम ऐसा आपको बता चुके हैं, ठीक ना। तो फिर इसी देखिए कितना आसान है, कितना सरल तरीका, एकदम जादू की तरह आप बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। कि एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन 3 विषय है। एक स्कूल में गणित है, क्या है गणित, भौतिकी और रसायन 3 सब्जेक्ट है, और तीनों में स्टूडेंट का अनुपात है 7, 8 और 9। इतने के अनुपात में सीटों की संख्या है। अब स्कूल चाह रहा है कि हम सीट को क्या करें बढ़ाएं, तो सीट बढ़ाने के लिए कह रहा है कि सीटों को क्रमशः 30%, 40%, 50% तक बढ़ाता है। माने पहला मैथ का परसेंट बढ़ेगा 30%, भौतिकी 40% और रसायन देखिए 30%, 40% और 50% तक बढ़ा देगा। तो बढ़ने के बाद आपको सीटों की संख्या निकालनी है, बढ़ने के बाद। तो देखिए बढ़ने के बाद क्या कर रहा है कि अगर आप 30% बाबू बढ़ाते हैं, 30% कोई भी चीज 30% बढ़ेगा तो 100 का 30 रुपया देना होगा, तो 100 130 हो जाएगा। अब 130 का मतलब कि 13, तो इसमें पहला भाग जो कौन है जो 13 में कटेगा, 13 में कटेगा। तो देखिए ये नहीं कटेगा 13 में, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, रह गया ये, तो यही वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक ना। देखिए कितना जो विद्यार्थी इस चीज को पकड़ लिया मैथमेटिक्स का, वह हर एक एग्जाम में 10 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से आगे बना लेगा। देखिए 30% वृद्धि का मतलब होता है 113, अर्थात 13 का गुणज कौन है, तो मात्र एक ही है ऑप्शन डी, इसलिए आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बना के ये निकल जाएगा। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि कैसे बनाएंगे। 7 गुना 130, 8 गुना 140 और 9 गुना 150, ठीक। अब देखिए कितना अच्छा, ई काट दीजिए, ई काट दीजिए, ई काट दीजिए,
एक अब 0 गया, अब कटेगा ही नहीं, तो 13 7 91, 14 8 बड़ों से 15 9 135, यानी कि आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इतना लिखिए मत, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को मौखिक ही आपको बनाना होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए ये भी परसेंट का क्वेश्चन है, कितना सरल है। आज का सबसे ये आसान क्वेश्चन हम लिए हैं, एग्जाम में देखते आपको दाग देना होगा आंसर। देखिए सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन में देखिए, सॉल्यूशन देखिए कि माने कैसे हम बनाएं इसे, ठीक ना। तो एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए, अगर पास होना है तब विद्यार्थी को कितना नंबर लाना होगा, देखिए 20%। एग्जाम में जो भी विद्यार्थी 20% लाएगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, वह उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक। उसे 10% अंक मिला और 20 अंकों से फेल हो गया। बताइए 20% लाना था, 10% मिला, कितना मिला, 10 मिल गया, फेल कितना से हो गया, 20 से फेल हो गया। यहाँ देखिए फेल लिखा हुआ है, तो उत्तीर्ण होने के लिए मतलब हमको पास निकालना है। तो आप यही देखिए कि 20% लाना था, 10% लाए, तो कितना आप न लाए, तो 10% नहीं लाए हैं आप, तो 10% नहीं लाए, ठीक है। 20% लाना था, 10% नहीं लाए, तो इस 10% का प्रभाव है कई अंक का, 20 अंक का, 20 अंक। 10% का मतलब 20 अंक नहीं मिला है, 20 अंक से फेल है, उसका वैल्यू कितना दिया है, 10%। आप पास के लिए कई परसेंट है, 20% है, तो बस 20 निकाल दीजिए। 10 का वैल्यू 20 है, 20 का वैल्यू 40 है, तो यही आपका पास मार्क्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है हमको 100% निकालने का, 100% एकदम मत निकालिए, जितना पूछा गया उतना ही निकालिए। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी वीडियो आपके तक पहुंच जाता है तो आप कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर भी कर दीजिए, उससे हमको मनोबल बढ़ेगा और आगे चलकर हम हर व्यवस्था उपलब्ध करेंगे ताकि आपको हमको लिखना ना पड़े। और आज यहीं तक, इसी के साथ ओके, थैंक्स, धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए।